शब्दों का असर भी पड़ता है सुनने से, सुनाने से। बेटे बेटियों के भी नाम ऐसे रखो जिससे उच्चारण में हमारे को लाभ हो और सुनने में सामने वाले को लाभ। शब्द का बड़ा असर होता है। अकबर को बहका दिया लोगों ने कि कुछ भी करके तुम दीपक गीत सुनो तानसेन से, तानसेन तुमको नहीं सुनाएगा। आप तानसेन से बड़े प्रभावित हो, लेकिन तानसेन बड़ा कपटी है, बड़ा ऐसा है, बड़ा बदमाश है। दुश्मन थे जो तानसेन के, जलते थे हिंदू मंत्रियों पर जो जलते थे, ऐसे मुसलमान मंत्रियों ने बहकाया अकबर को कि कुछ भी करके आप तानसेन से दीपक गीत सुन के दिखाओ तो हम मानेंगे कि तानसेन आपसे वफादार है। अकबर ने हठ ली, तानसेन को बुलाया, बोले तानसेन दीपक गीत होता है क्या? बोले जहांपना होता तो है। बोले मुझे सुनाओ। तानसेन ने कहा नहीं, छोड़ो उसको। जो जो अकबर हठ करे त्यों त्यों तानसेन उनको समझाए, इनकार करे, लेकिन अकबर को तो बहकाया हुआ था। अकबर ने वीटो पावर चलाया कि यस और नो, तुम गाता है कि नहीं गाता? अगर नहीं गाता है तो फिर राजदंड दूंगा मैं। तानसेन बेचारा मजबूर होकर दीपक गीत गाने को तैयार हो गया। दीपक गीत गाने से महाराज परिणाम बुरे आते हैं। सुनने वालों के हृदय में, शरीर में ताप पैदा होता है। बोले ये सारी तेरी सब बातें मैं नहीं मानूंगा, मैं तो गीत सुन के बैठ रहूंगा। उसके बुरे परिणाम आप समझिए। जहां पना आप क्यों अट करते? बोले नहीं, मुझे सबने समझा दिया कि ये टालेगा आपको, बात बनाएगा, आप तेरी बात में नहीं आऊंगा। तना तू गीत सुनाता है कि नहीं? बस तानसेन मजबूर हो गया और दीपक गीत गाया। दीपक गीत के उच्चारण से और उच्चारण सुनने से ऐसी असर पड़ी कि सब श्रोताओं का तन तपने लगा। ताप 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 ताप। अकबर भी तपने लगा और गाने वाले पर तो ज्यादा असर हुई। सारे के सारे भागे और वो तानसेन बेचारा अपने घर भागा। बस शरीर में ज्वाला ज्वाला ज्वाला, क्योंकि दीपक राग का प्रभाव। तानसेन जानता था उसके कुप्रभाव को, इसीलिए तो टालता था। आखिर अपनी बेटी को कहा कि बेटिया मेघ राग गा दो। मैंने दीप राग गाया है, उसके कुप्रभाव को बचाने के लिए मेघ राग गा ले। उसकी बेटिया ने मेघ राग गाया, तब कुछ सांत्वना, शांति मिली। जैसे श्री राम राग गाने से सूखे वृक्ष में पत्ते भी उभारे गए, अमुक राग गाने से, केदार राग गाने से भगवान के कंठ में पड़ी हुई माला नीचे आ जाती नरसिंह मेहता के प्रसाद रूप में। केदार राग पर उनकी ऐसी कमांड थी। तो राग पर और शब्द पर बहुत कुछ वातावरण आधारित होता है। मैं एक दो बद्दा शब्द कह दूं तो आपके चित्त में कुछ हलचल पैदा हो जाएगी। अब भी एक आधी गाली दे दूं तो कितना हो जाएगा? दूंगा नहीं, लेकिन मानो एक आधा बद्दा शब्द कह दूं तो कितना कुछ हो जाता है। तो शब्द की कैसी भारी असर पड़ती। और एक सुंदर बढ़िया प्रेम का, करुणा का अच्छा बढ़िया शब्द कहता हूं तो आप लोग तालियां बजाने लग जाते, असर हुई। अब शब्द की और राग की इतनी असर होती है, तो जो भगवान का नाम है और वो भगवान का नाम श्रद्धा भक्ति से लेने वाले को गुरु के द्वारा मिला है, तो उसकी कितनी बड़ी भारी असर होती है, उसका तो भाई कोई हिसाब ही नहीं लगता। कभी कुछ असर स्थूल जगत, कभी स्थूल मन में असर होती है, लेकिन भगवान नाम जप की स्थूल पर भी होती है, सूक्ष्म स्थूल मन पर भी होती है, सूक्ष्म मन बुद्धि पर भी होती है, सूक्ष्म तर पर भी होती है और सूक्ष्म तम पर भी होती है शब्द की असर। कांग्रेस 3 हिस्सों में बुरी तरह बंट चुकी थी। अंग्रेज कूटनीति करने में सफल हो गए थे। ब्रिटिश का राज्य अब सलामत रहेगा बिल्कुल सुनिश्चित हो गए। कांग्रेस अधिवेशन बुरी तरह बिखर रहा था। मदन मोहन मालवीय ने, तिलक ने, गांधी ने, नेहरू ने, शुभ चिंतक जो भी थे, उन सब ने सारे जोर लगाए, लेकिन परिस्थिति काबू में नहीं आ रही।
धीरे से चुपके से उठ के चले गए मदन मोहन मालवीय कमरे में, हाथ पैर धोया, 3 आचमन लिया, नारायण 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 नाम का उच्चारण किया, गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया और फिर 5 मिनट प्रवचन किया। वो हारी हुई बाजी जीत में बदल गई और अंग्रेजों का सारा षड्यंत्र विफल हो गया और गांधी का विभाग जो टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा था वो सारी बटान संगठन में आ गई और ब्रिटिश शासन को भागना पड़ा, भारत आजाद हुआ। ये बात सब जानते। था तो केवल नारायण 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 शब्द ही तो था, गजेंद्र स्तोत्र पाठ ही तो था, लेकिन उस पाठ ने, उस राग ने, उस उच्चारण ने, उस शब्द ने हारी हुई बाजी जीत में बदल दी। आपके घरों में भी कभी ऐसा हो तो बाहर से खींचा खींची के चक्कर में मत पड़ो, डाइवर्स देने के चक्कर में मत पड़ो, एक दूसरे की निंदा करने के चक्कर में मत पड़ो। पानी का कलश ले लिया, लोटी लोटा ले लिया, भगवान के नाम का जप करो, नारायण नारायण हरि हरि राम राम, जप में लग जाओ। फिर उस पानी को देखो, पानी पियो अथवा घर में छांटो। बड़ी बड़ी मुसीबतें जो कलह से आती है वो मुसीबतें तो चली जाएगी, मुसीबत के बदले में भगवान की भक्ति घर में आ जाएगी, हृदय में प्यार और आनंद आ जाएगा। नाम जपत मंगल दिशा दशा हूं, नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल होता है। शब्द की अद्भुत शक्ति है। शब्द ब्रह्म के बाद ही पर ब्रह्म का अनुभव होता है। रामायण में आता है, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृत नो 4 अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। भगवान के नाम के शब्द बड़ा हित करते हैं। जप अचेतन मन को जागृत करता है। ये वैज्ञानिक विधि है। ऐसा नहीं कि किसी संत ने, शास्त्र ने कहा है और आप मान लो, विज्ञान भी अभी इसकी शरणागति ले रहा है। जप अचेतन मन को जागृत करने की वैज्ञानिक विधि है। जकार जन्म विच्छेद, पकार पाप नाशन। ज से जन्मों का विच्छेद, प से पापों का नाश, तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। जन्म जन्म के जो पाप संस्कार हैं, बंधन के संस्कार हैं, जप से वो मिटते हैं। और पाप करने का जो आकर्षण है वो जप बढ़ाने से मिटता है। योगी को जो प्राणायाम, ध्यान, समाधि करने से जो तीसरे नेत्र में, शिव नेत्र में जाता है और जो प्रकाश दिखता है, दर्शन होते हैं, यहाँ कुछ सिद्धियां मिलती है, जप करने वाले को ऐसे ही उस साधन से मिल जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ता से करिए, भक्ति का 5वां सोपान है। मंत्र जाए उसको मंत्र बोलते हैं, और अंतर में मनन करे उसको मंत्र बोलते हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे आरोग्य के कण बनते हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसका उच्चारण करने से पाप नाश होते हैं। मानो हरि 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 राम 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 राम, फास्ट करते हैं तो पाप नाश होता है, मध्यम करते हैं तो सुख शांति बढ़ती है, और प्लुत करते हैं तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है। जैसे हरि 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 राम 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 राम, ये पाप नाश। राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम, सुख शांति देने वाले। हरि ओम। सुख शांति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति कराने के लिए ऐसा कराया जाता है। हरि ओम।
हरि जप से मनोबल बढ़ता है, विचारों में विवेकशीलता आती है। जप से व्यक्तित्व निखरता है और वाणी में प्रभाव बढ़ता है। वकीलों के लिए कैसा जप करना चाहिए और सेठों के लिए कैसा जप करना चाहिए, इस बात को कोई कोई जानते हैं। हरि लेकिन ये ध्यान और शांति बढ़ाने वाला उच्चारण तो सबको फायदा देता है जो अभी कर रहे हैं। वकील हो, सेठ हो, माई हो, मावा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सबके हित का प्रयोग इस ढंग से किया जाता है। होलसेल में कराना है तो ऐसे कराया जाता है। हरि मधुर शांति, आध्यात्मिक विश्रांति तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। जन्म जन्म के पाप ताप संस्कार मिटकर तुम्हारा हृदय पुण्य पुंज से पवित्र होता जाएगा। हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। उससे प्यार करो जिस प्यारे ने तुम्हें सत्संग का अवसर दिया। उसे तुम दुलार करो जिस दुलारे ने तुम्हें नाम जप का प्रैक्टिकल प्रयोग पाने का अवसर दिया है। प्रभु तेरी जय हो मेरे सच्चे पातशाह, जानी जानहार। हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम्हारा हृदय कमल खिल रहा है। रब दे उस परमेश्वर की कमाई हो रही है। सच्ची कमाई का लोभ बढ़ाते जाओ। हरि ओम। अगस्त ऋषि ने भगवान राम को आदित्य मंत्र की साधना की विधि बताई थी। बाद में रावण से भिड़ो। राम जैसे राम को अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय की साधना बताई थी।
श्री कृष्ण भी मंत्र जाप करते थे, राम जी भी करते थे। हरि जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास, निर्भय पावई वास। हरि राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि मंत्र उच्चार करेंगे तो यज्ञ पुरुष को आना पड़ेगा। मंत्र तो मैं भी उच्चार कर सकता हूँ, लेकिन मेरा चित्त इस समय इतना नहीं एकाग्र जितना श्रृंगी का है। श्रृंगी ऋषि के द्वारा मंत्र उच्चारण करा के यज्ञ करवाया गया है। यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुआ और उस श्रृंगी की एकाग्रता और मंत्र जाप के प्रभाव से भारत को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मिले, जो एक इतिहास बन गया। उसमें भी बोलना है। शिष्यों ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि गुरुजी, मंत्र जाप से आदमी धीरे धीरे उस चैतन्य आत्मा अकाल पुरुष तक पहुंच जाता है, तो ये चैतन्य की सत्ता शक्ति इतनी अथाह है कि प्रकृति के नियम को भी बदल दे। रामकृष्ण ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है। एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुजी ये गुलाब का पौधा है, इसमें जो गुलाबी फूल है क्या चैतन्य को पाए हुआ चैतन्य की सत्ता से गुलाब के पौधे में सफेद फूल लग सकता है? रामकृष्ण ने कहा बहुत छोटी बात है, मुस्कुरा दिए, चलो जाओ। दूसरे दिन आए तो शिष्यों ने देखा कि गुलाब के पौधे में सफेद फूल कैसे लग गए। रामकृष्ण ने कहा कल तुमने सवाल किया था, ये चैतन्य का संकल्प है। महापुरुष चमत्कार करते नहीं है, कभी कभी आस्था बिठाने के लिए प्रकृति उनके संकल्प के अनुसार कर लेती है। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहले हो जाता है, कभी कभार हो जाता है। चैतन्य में अथाह सत्ता है, अथाह शक्ति है। शारीरिक बल हाथी के पास बहुत है। शरीर बल अगर कमजोर होगा तो बैक्टीरिया हावी हो जाएंगे, बीमारियां गला दबोचने लग जाएगी। शारीरिक दुर्बलता रोग को बुला लेगी, कमजोरी को बुला लेगी। शारीरिक दुर्बलता होगी तो बहुत कुछ सफर करना पड़ेगा शारीरिक। अगर मानसिक दुर्बलता हुई तो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम पर दबाव डालेंगे और तुमको कठपुतली की नाई नचाएंगे। अगर बौद्धिक दुर्बलता हुई तो लोग तुम्हें बुद्धू बनाएंगे, तुम पर हावी हो जाएंगे। शारीरिक बल हाथी के पास बहुत है, लेकिन शेर के पास मानसिक बल है। दर्जनों हाथी भाग जाते हैं और शेर हाथी के सिर का खून पी लेता है। मानसिक बल में शेर हाथी से आगे है। शारीरिक बल शेर हाथी के पास है। हाथी अगर मानसिक बल संजो ले तो डजनों शेरों को अपने सूंड में नींबू निचो ऐसा निचो के मार सकता है, पैरों तले कुचल सकता है हाथी शेरों को। लेकिन मानसिक बल की कमजोरी के कारण हाथी हारता जाता है और शेर विजयी होता है। तो शारीरिक बल से भी मानसिक बल ऊंचा हुआ, इस बात को मानना पड़ेगा। मानसिक बल से भी बौद्धिक बल और ऊंचा है, क्योंकि ऐसे शेरों को भी सर्कस मैन अपने इशारों से नचाता है और ऐसे सर्कस मैनों को भी एक तहसीलदार अथवा एक कलेक्टर अपने हुक्म के अनुसार
प्लॉट देता है और खाली करवा देता है। तो सर्कसमैन की बुद्धि से भी कलेक्टर और तहसीलदार की बुद्धि ज्यादा पावर वाली हुई। ऐसे तहसीलदार और कलेक्टर भी नेताओं के आगे सलाम मारते। पूछो नेताओं को क्या ख्याल है, मारते कि नहीं मारते? सेठ जी से पूछो, मारते। क्यों? कि नेताओं के पास संगठन बल है। सेठ और ऑफिसर नेताओं को सलाम मारते, अकेले सेठ होते तो वो नहीं सलाम मारते, लेकिन आप नेता हुए हैं, संगठन बल है, इसीलिए और सेठ भी और ऑफिसर भी आपको सेठ जी ठीक तो हो सेठ जी, आइए बैठिए सेठ जी, खाइए पिए चाय। ये एक सेठ की बात नहीं है, जिसके पास संगठन बल है उसको छोटे छोटे सेठ, छोटे छोटे नेता, जितना बड़ा संगठन बल उतने और लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं। बिल्कुल सिद्धांत की बात है। सबसे ज्यादा संगठन बल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का, तो और छोटे छोटे नेता और चीफ मिनिस्टर सब उसको राजी रखते हैं, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी सारे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का संगठन बल रखने वाले लोगों में भी अगर अक्ल ठीक है तो जिनके हृदय में परमात्मा बल जगा है उनकी शरण बार बार जाकर अपना भाग्य बनाते रहते थे इंदिरा और नेहरू जी। जिनके पास आत्म परमात्मा का सुख प्राप्त हुआ है, ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, उनके संग की महिमा अपरंपार है। योग वशिष्ठ महारामायण में कथा आती है कि भृगु ऋषि परमात्मा ध्यान समाधि में मस्त रहते। उनका सेवक था शुक्र। शुक्र सेवा करता था, गुरु के सानिध्यता से उसे ध्यान में रुचि हो गई, थोड़ा ध्यान भजन करने लगा। ध्यान भजन करने लगा तो उसकी ओरा ऊर्जा ऊपर के केंद्रों में आई और सूक्ष्म जगत का कुछ कभी दिख जाता था। एक दिन शुक्र ध्यान में बैठा था तो विश्वाची नाम की अप्सरा दिखी उसको। विश्वाची का सौंदर्य देखकर शुक्र का मन लवर लवरी के तरफ चल पड़ा। यू नो लवर लवरी। शुक्र ब्रह्मज्ञानी भी नहीं था और एकदम साधारण भी नहीं था, बीच में झोंके खाता था। उस विश्वाची अप्सरा को पाने के लिए शुक्र ने उसका पीछा किया। वो विश्वाची अप्सरा तो स्वर्ग में पहुंच गई और स्वर्ग के दूत ने जाकर बताया इंद्र को कि भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र विश्वाची अप्सरा को देखकर मोहित होकर आया है, उससे विवाह करना चाहता है, मतलब उसके साथ रहना चाहता है। आप समझ तो रहे हो ना, उसके साथ रहना चाहता है तो ऐसा नहीं कि माला जपना चाहता है, लवर लवरी सिस्टम से उससे रहना चाहता है। इंद्र ने कहा भले उसको मोह हो गया है, ठीक है, लेकिन है तो ब्रह्मज्ञानी का शिष्य, उसको वेलकम करो। इंद्र ने अपने सिंहासन पर बिठाया है शुक्र को और अर्घ्यपात से पूजन किया है। ये आत्मबल पाए हुए महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, लेकिन उनका अत्यंत क्लोज जो है, थोड़ा निकट का शिष्य भी इंद्र के द्वारा पूजा जाता है। इंद्र के पास प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा संगठन बल है, फिर भी वो इंद्र ब्रह्मज्ञानी के चेले की पूजा करता है। ये ब्रह्मज्ञान कैसा खजाना है। तीर्थराम लाहौर कॉलेज में ये प्रोफेसर थे। फिर देखा कि कमाना खाना, खाना कमाना, जिंदगी के दिन नष्ट कर देना, मारी छलांग हिमालय चले गए। जब ध्यान करते और जब बढ़ाते 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 जब इतना बढ़ गया कि वो सोते थे तो श्वासोश्वास में भी जप की ध्वनि आती, रोमकूप से भी जप की ध्वनि निकलने लग गई। एक सन्नाटे भरी रात को सरदार पूर्ण सिंह चौंका कि आवाज कहां से आ रही है। वो बाहर घूमा तो बस बर्फ के ग्लेशियर, तारे टिमटिमा रहे। धीरे से फिर देखा आवाज कहां से आया, गया तीर्थराम के पास। ओ प्रोफेसर, ओ तीर्थराम, ओ प्रा, तेनू कुछ हो गया है। पूरण सिंह क्या हुआ? बोले कुछ आवाज आती है, ओ ओम ओम की ध्वनि। तीर्थराम नाचे कि अब मेरी साधना पूरी हुई, अब मैं तीर्थराम नहीं, अब तो राम तीर्थ बन गया। जहां जाऊंगा वहां भी लोगों के हृदय में सुख, शांति, आनंद और माधुर्य आए। स्वामी विशुद्धानंद सरस, विशुद्धानंद जोगी, उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी ये बात समझ में नहीं आती
कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और फिर ब्रह्मा जी और सृष्टि पैदा हुई, नाभि से कमल की नाल निकले और कमल खिले। ये गुरुजी समझाने के लिए शास्त्र में लिख दिया होगा। विशुद्धानंद योगी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया है, शास्त्र में संदेह करते हो। मैं तुम्हें बताता हूं। लेट गए पलंग पर और पेट को ऊंचा नीचा किया और अपनी सूर्य विद्या का उपयोग किया, मंत्र शक्ति का, सूर्य विद्या का। देखते ही देखते उनके नाभि से एक कमल की नाल निकली, 1.5 फीट तक की निकली और फिर देखते देखते कमल खिला। विशुद्धानंद ने कहा, वो सैकड़ों वर्ष पुरानी बात नहीं, अभी की इस युग की बात है। गोपीराज कविराज गोपीनाथ, वो भी उनके शिष्य थे विशुद्धानंद के, उनके बहुत सारे लेख आते थे। कमल खिला। गुरु ने कहा कि बेटा अभी तो ये सूर्य उपासना के बल से मैंने तुमको सिखाया दिखाया है, आजकल बादल है, नहीं तो ये कमल छत तक पहुंचा सकता था। तो बोले गुरुजी उस जप से और आत्मशक्ति से क्या ये सरकंडा जो है वो तीर का काम कर सकता है? बोले क्यों नहीं कर सकता है। एक सरकंडा उठाया और एक लकड़ी का धनुष बनाया और सरकंडे पर मंत्र अभिमंत्रित करके और सामने पेड़ को दे मारा और पेड़ में आग पैदा हो गई, जलने लग गया। विशुद्धानंद जोगी की बात है, कई साधुओं ने उनका नाम सुना होगा, विशुद्धानंद जोगी। एक विशुद्धानंद हो गए काली कमली वाले, वो नहीं। दूसरे विशुद्धानंद हो गए विशुद्धानंद सरस्वती, प्रवचन करते अभी हयात है, मोटे मोटे एकदम। और तीसरे विशुद्धानंद हो गए जोगी। तो विशुद्धानंद जोगी के विषय में मैं बता रहा हूं। दूसरा सरकंडा उठाया और जलते हुए बड़ के दरकत को, वो सरकंडा तो बिल्कुल ढीला पोचा होता, वो बाण की नाई फेंका और वहां वृष्टि जैसा एहसास हुआ और आग बुझ गई। तीसरा सरकंडा उठाया, मंत्र से अभिमंत्रित करके यूं फेंका तो दोनों सरकंडों को लेकर तीनों सरकंडे आ गए। तो सरस्वती मंत्र जपने से बुद्धि केंद्र का विकास होता है, अमुक मंत्र जपने से अमुक फायदा होता है। लेकिन एक ऐसे भी कुछ मंत्र हैं भगवान के नाम के कि सब ही लाभ जिससे होते हैं उस परमात्मा शांति का, परमात्मा आनंद का, परमात्मा ज्ञान का लाभ होता है। इसलिए कलयुग में भगवान नाम जप और कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है। हरि ओम।